बहू 1 टाइम का राशन 4 टाइम चलाओ। शुक्र है अभी दुकान में कोई नहीं है, फटाफट से हाथ साफ कर लेती हूँ। ऐसा बोलकर राशि पैर दबाकर दुकान में घुस जाती है और फटाफट से पन्नी में आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले चुराने लगती है। तभी उसकी सास सुषमा देख लेती है। वाह बहू रानी वाह, राशन की चोरी कर, मुझे तो तुझ पर पहले से ही शक पैदा हो गया था और आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। किस लिए चुरा रही है तू राशन, बता। आखिर क्यों राशि अपनी ससुराल की दुकान से राशन चुरा रही थी? क्या वो पड़ोसियों को राशन बेचती थी या माजरा कुछ और था? चलिए देखते हैं। ये देखिए सरस्वती बहन जी, राशि बिटिया के लिए अव्वल दर्जे का रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। लड़के वालों ने अच्छा खासा घर मकान बना रखा है और तो और राशन की 2-2 दुकान खोल रखी हैं। ये तो बढ़िया बात है पंडित जी, जब लड़के वाले का राशन का कारोबार है तो मेरी राशि को खाने पीने का दुख भी नहीं होगा। आप इसी परिवार से बात चलाइए। लड्डू का डिब्बा तैयार रखना सरस्वती बहन जी, अब तो बस चट मंगनी पट शादी होगी। आपके मुंह में भी घी शक्कर पंडित जी। थोड़ी देर में पंडित जी लड़के वालों के यहाँ पहुँच जाते हैं। नमस्कार चेतन भाई साहब जी। अरे नमस्कार पंडित जी, आइए पधारिए, कैसे आना हुआ? जी आपके बड़े बेटे जय के लिए एक बहुत ही बढ़िया लड़की जची है, बड़ी जोर की प्यास लगी है, पहले जरा पानी पिलाइएगा। अरे पंडित जी, कैसी बात छोटी कर दी आपने। राशन का फैला हुआ कारोबार है, हमारे घर का रिवाज है किसी को सादा पानी नहीं देते। अरे सुषमा जी, पंडित जी आए हैं, नाश्ता पानी की व्यवस्था करो। आज तो इसी घर में भरपेट भोजन कर लूंगा। पंडित जी मन के अंदर पेट भरकर खाने का ख्याली पुलाव पका रहे होते, तभी कंजूस सुषमा प्लेट में बस 4 बिस्कुट पानी के साथ लाती है। लीजिए पंडित जी, नाश्ता कीजिए। हे भगवान, कितने कंजूस लोग हैं। मुझको तो लगा था नाश्ते में 2-4 किस्म के लड्डू, मिठाई, नमकीन, चाय रख कर लाएंगे, मगर परोसा क्या है, 4 पार्ले जी बिस्किट। अरे इसे तो कुत्ता भी न खाए। अरे पंडित जी नाश्ता कीजिए ना। अरे रहने दीजिए बहन जी, मुझे इतना सारा नाश्ता करने की आदत नहीं है, कहीं बदहजमी ना हो जाए। पंडित जी गरमाए मिजाज में ग्लास का पानी गटकने लगते हैं, तभी जय उन्हें प्लेट भरकर नाश्ता परोसता है। लीजिए पंडित जी, नाश्ता कीजिए, लीजिए लीजिए खाइए। ये हुई ना असली खातिरदारी बेटा। पंडित जी गप्पा गप लड्डू मिठाई ठूसने लगते हैं, जिसे देखकर कंजूस चेतन और सुषमा का कलेजा मुंह को आ जाता है। कुछ देर बाद तो पंडित जी, मैं अपना रिश्ता पक्का समझूं? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल 100% पक्का समझो। तो प्यारे दर्शकों, इस महाकंजूस परिवार के कंजूसी का ट्रेलर तो आप देख चुके हैं। क्या खाने पीने की पक्की राशि अपने राशन वाले ससुराल में रह पाएगी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों में राशि बहू बनकर ससुराल में आ जाती है। आओ आओ नई दुल्हन, तुम्हारे राशन वाले ससुराल में खूब स्वागत है। अरे पाखी किंजल कहाँ रह गई? चावल का कलश ले आओ जल्दी से। जी ये लीजिए माँ। चलो बहू गृह प्रवेश करो। अब तुम सोच रही होगी कि चावल इतने थोड़े से क्यों हैं, मगर रस्म ही तो करवानी है, तो क्यों ज्यादा अनाज व्यर्थ करना। जी माँ जी। अरे वाह, कितने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं मुझे, जो राशन बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वो बहू को पलकों पर बिठा कर रखेंगे, मेरा तो नसीब खुल गया। अगले दिन राशि रसोई में आती है, तभी सास पन्नी में 1-1 किलो राशन लाकर देती है। ये लो राशि बहू, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा और आधी किलो मसूर की दाल है। इसी राशन में तुम्हें 2 टाइम चलना है, ठीक है? इतनी थोड़ी सी राशन को 2 टाइम चलाने की बात से बेचारी राशि चिंता में आ जाती है। मगर सासू माँ 2 टाइम के हिसाब किताब से ये राशन तो बहुत ही थोड़ा है। अरे बहू, तुमको ये राशन थोड़ा सा लग रहा है? तुम्हें पता है जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो मेरी सास मुझे आधी किलो चावल और 100 ग्राम दाल में 4 टाइम चलवाती थी, समझी? तो तुम भी चलाना सीखो। बहू किस काम की हो? जी माँ जी। सुषमा राशन रखकर चली जाती है। राशि परेशान होकर माथा पीट लेती है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई, कैसे कंजर ससुराल वालों से पाला पड़ा है। चुल्लू भर राशन है और खाने वाले इतने लोग हैं। बहू चिक चिक करते हुए खाना बनाना चालू कर देती है। कुछ देर बाद दोनों ननद किचन में टपक पड़ती हैं। भाभी खाना बन गया हो तो ये ले चलिए, सब भूखे हैं। पाखी, मुझे अंदाजे से लग रहा है खाना कम पड़ेगा, क्योंकि आधा पतीला चावल बना है और दाल भी कम है, और थोड़ा बढ़ाकर खाना बना लूं क्या? अरे नहीं भाभी, और खाना किस लिए बनाओगी? चावल के साथ चपाती भी तो है ना, मिला जुला कर काम चल जाएगा। धन्य हो प्रभु,
सास कंजूस और नंदे उससे भी वहां कंजूस मिली हैं। पूरा परिवार गर्मा गर्म खाना खाने लगता है। तभी देवर अंकित कहता है, अरे वाह राशि भाभी, ये फ्राई दाल तो दमदार बनाई है आप। थोड़ी और दाल देना। जी देवर जी। अरे बहू, मुझको जरा चपाती तो पकड़ा दे, आज की चपाती काफी नरम है। सबसे स्वादिष्ट तो चावल लग रहा है, एकदम खिले खिले बने हैं। पूरा परिवार किसी भूखे नंगे के जैसे सारा खाना चट कर जाते हैं, जिससे बेचारी बहू के लिए कुछ भी नहीं बचता। सारा खाना खत्म, बनाने वाली को ही खाना नसीब नहीं हुआ। भैंस की आंख, इतनी तेज की भूख लगी है, क्या खाऊं। राशि किलस कर किचन में आकर खाना बनाने में भिड़ जाती है। सब लोगों ने तो खाना खा लिया था, फिर ये किसके घर का कुकर सीटी मार रहा है, देखती हूँ। सुषमा जैसी किचन में आकर बहू को खाना बनाते देखती है तो खुंदक में बोलती है, अरे बहू, ये रात के टाइम का राशन अभी किस लिए बना रही हो तुम? माँ जी वो खाना कम पड़ गया था, मैं खाने के लिए बाकी रह गई थी। देखो बहू, हमारे घर में एक टाइम का खाना एक बार बनता है, सारा दिन चूल्हा जलने से बरकत नहीं मिलती है, समझी? जी माँ जी। हे भगवान, क्या जुल्म है, एक टाइम का राशन क्या बना लिया। सास तो राशन पानी लेके चढ़ गई। ऐसे ही अगला दिन चालू होता है तो राशि राशन मांगने दुकान आती है। पापा जी, राशन दे दीजिए, खाना बनाना है। अरे बहू, अपने हिसाब से निकाल के ले जा राशन। ये सुनकर राशि खुश होकर 5 किलो राशन भरकर ले जाने लगती है। तभी सास टोकती है, बहू रानी, इतना सारा राशन तुम एक टाइम में बनाओगी? माँ जी परिवार भी तो बड़ा है ना, इतना राशन तो लगेगा ना। ऐसे नहीं चलेगा बहू रानी, पूरा 5 किलो चावल, 4 किलो आटा और 2 किलो दाल, इतने में तो 4 टाइम का राशन चल जाएगा। तुम्हें उसे 4 टाइम बनाना है। अपनी सास का सख्ती भरा आदेश सुनकर राशि बिना कुछ बोले राशन लेकर रसोई में लेके आ जाती है। हद होती है कंजूसी की भी, बनाने के लिए थोड़ा सा राशन देती है और खाना सबको थाली भरकर चाहिए। गुस्से में बिनक कर राशि थोड़ी सी दाल में पानी डालकर उसे बहुत सारा बना देती है और चावल में भी पानी छोड़ देती है। और ऐसा ही पैतरा करके वो एकदम पापड़ जितनी पतली पतली रोटी बनाकर सबके आगे परोस देती है। अरे भाभी, आपने चावल बनाए कि खिचड़ी, देखना कितना पानी है। हाँ भाभी, और आज तो आपने दाल भी पानी की जैसी पतली कर दी है। कल कितना बढ़िया होटल के जैसा खाना बनाया था आपने, आज वैसा क्यों नहीं बनाया? देवर जी, वैसे दाल खाने के लिए तो राशन ज्यादा लगेगा, मगर मुझे थोड़ी सी राशन में 4 टाइम चलाना है, तो ऐसी दाल मिलेगी। बहू तो कहना क्या चाहती है, मैं कंजूसी करती हूँ? हाँ, अरे चुप करो भाग्यवान, अब तुम भसड़ मत करो। तुम्हारी कंजूसी के चलते ये पापड़ जितनी पतली पतली चपाती खाने को मिल रही है। अरे कमा किस लिए रहे हैं जो सही ढंग का खाना भी नहीं खा सकते। बहू, तुझे जितनी जरूरत लगे कल से तू दुकान में से खुद राशन ले लेना। ये सुनकर राशि खुश हो जाती है। चलो, चाहे कल तो मैं ज्यादा राशन में अच्छे से खाना बना पाऊंगी। रोज रोज मेरी कंजूस सासू माँ के राज में तो एक टाइम का राशन 4 टाइम चलाना पड़ता है। सुबह राशि सारे काम निपटा कर खाना बनाने के लिए जैसे ही राशन लेने पहुंचती है तो सास पन्नी में थोड़ा थोड़ा राशन लाकर थमा देती है। बहू चिंता मत कर, मेरे रहते तेरी दाल नहीं गलेगी दुकान में, इतने राशन में ही 4 टाइम चलना है तुझको। भगवान जी, मेरी कंजूस मक्खी चूस सास ने तो जैसे कसम खा लिया कि एक टाइम का राशन 4 टाइम चलाएंगी। अब चोरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। बेचारी बहू के पास जब कोई चारा नहीं बचता तो वो दुकान में से राशन चोरी करके बनाने लगती है, जिससे सब लोग अच्छे से खा पाते हैं। भाभी, आज तो आपने 5 स्टार होटल को फेल कर दिया। खाना अच्छा बना था और सब लोगों ने फुल पेट खाया है, मजा आ गया। दाल में कुछ तो काला है बहू, एक टाइम का राशन 4 टाइम कैसे चला रही है, नजर रखनी पड़ेगी। अगले दिन तड़के सुबह राशि जब दुकान में राशन लेने आती है तो पकड़ी जाती है। हाँ, मैंने चुराया राशन, मगर आपने मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं छोड़ा था। मम्मी जी, एक टाइम का राशन 4 टाइम कौन चला पाता है, बताइए। सबको खिलाना तो मुझे पड़ता था और आखिर में बनाने के बावजूद भी खुद भूखे भी रहो। बोलते बोलते राशि रोने लग जाती है, जिसके चलते सुषमा को पछतावा होता है। बहू मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तू भूखी रह जाती। अब से तू खुद जितना जरूरत लगे राशन लेना। अब खुश? राशि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अब उसे एक टाइम का राशन 4 टाइम चलाने की चिकचिकबाजी खत्म हो जाती। मेरे हिसाब से इतना आटा सबके लायक रोटी बनाने के लिए काफी रहेगा। अब जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ, फिर गर्मा गर्म चपाती लगा दूंगी। रैना जैसे ही आटा गूंथने चलती है तभी रसोई के अंदर उनकी सास अन्नपूर्णा दाखिल होती है और रोटी बनाने से मना कर देती है। राशि बहू, तुमने क्या राशन पानी बर्बाद करने का ठेका लिया है? तुमने अपने ससुराल वालों को रजवाड़े खानदान से समझ के रखा है? अब खड़ी क्या हो, ये आटा कनस्तर में खाली कर दो। जी माँ जी। हे भगवान, कैसे कंजरों के खानदान में शादी रचाकर आ गई हूँ मैं। एक रोटी खाने के लिए तरस कर रह गई हूँ।
आखिरकार क्यों राशि की सास अन्नपूर्णा केवल रोटी बनाने के चलते बहू पर राशन पानी लेकर चढ़ी हुई है? क्यों राशि इतनी दुखी है? क्या उसके इतने अमीर ससुराल में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है? वेल प्यारे दर्शकों, दाल में क्या काला है, ये तो पिछली कहानी देखकर ही पता चलेगा कि सारा माजरा क्या है। जहाँ राशि शादी के जोड़े में ससुराल के दरवाजे पर लंबा सा घूंघट डालकर खड़ी है। अन्नपूर्णा जी, कहाँ रह गई आप? नई बहू का स्वागत करवाइए। अरे धर्मेंद्र जी, आप भी ना बिल्कुल बेसब्र हो जाते हैं। मैं आरती की थाली सजा रही थी। अरे बड़ी बहू, चावल का कलश ले आओ। जेठानी संगीता कलश रख देती है। देवरानी जी, इस कलश के चावल को गिराकर घर भराई करो, ये हमारे ससुराल का रिवाज है, पर ध्यान रहे एक भी चावल का दाना कलश से नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है जेठानी जी। राशि धीमे से कलश गिराती है। जेठानी तपाक से सारे चावल समेटकर रसोई में ले जाकर रख देती है। आओ नहीं दुल्हन, मैं तुम्हारा सबसे परिचय करवा देती हूँ। ये तुम्हारी दोनों नंद निधि पूजा है और तुम्हारा देवर ऋषभ। ये तुम्हारे ससुर जी, मैं तुम्हारी सास और ये तुम्हारी ददिया सास है। चलो अन्नपूर्णा, बहू को आराम कर लेने दो। इतनी दूर का सफर तय करके मिजाज थक गया होगा। कौशिक, ले जा अपनी लुगाई को कमरे में। जी दादी माँ। तड़के सुबह होते ही दादिया सास कुंडी खड़का देती हैं। अरे ओ पोता बहू, बिहान हुई गुआ, चल जल्दी से उठ जा। जी उठ गई हूँ दादी माँ। शुक्र है दादी माँ की आवाज से मेरी आंख खुल गई, वरना तो आज पहली रसोई के टास्क में ही फेल हो जाती राशि। नहा धोकर तैयार होकर राशि रसोई घर में हाजिर हो जाती है, जहाँ एक तरफ कोने में 10 से 12 बोरी इकट्ठी हो रखी थी। हे राम जी, ये रसोई है या अनाज का गोदाम? इतने सारे बोरी में क्या भर कर रखा है? राशि बोरी को बारी बारी से खोलकर राशि देखती है कि सब में बासमती चावल भरा था। हे भगवान, चावलों के चलते किचन में कितना खोज पहुंच मचा हुआ है। बाकी आटा, तेल, मसाले, दाल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या बनाऊं खाने में? अरे क्या बात है देवरानी जी, बड़ी सवेरे सवेरे जाग गई। गुड मॉर्निंग जेठानी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे पूछना था कि आटा, घी, मसाले, तेल कहाँ है? मैं पहली रसोई में सबके लिए पूरी मिक्स वेज कढ़ाई पनीर बनाने की सोच रही हूँ। अरे नहीं बहू, इतनी झंझटबाजी पालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खाने में सिर्फ चावल बनेगा। जी अच्छा माँ जी। संगीता बहू, जरा मेरे साथ आओ। शादी के कपड़े फैले पड़े हैं, तय लगवा दो। मुझे तो लगा था मेरे ससुराल वाले फरमाइश करेंगे, लेकिन सासू माँ ने आदेश दिया तो केवल चावल बनाने का। जल्दी से धोकर चढ़ा देती हूँ। राशि पतीला भरकर चावल चढ़ा देती है। अरे जल्दबाजी के चक्कर में सासू माँ ने बताया ही नहीं कि सब्जी क्या बनेगी। अपने मन से बना देती हूँ। राशि फ्रिज में करेले रखा देखती है। ऐसा करती हूँ, तरीदार परवल बना लेती हूँ। राशि सब्जी काट ही रही होती है, तभी निधि पूजा रसोई में आकर मुंह सड़ाकर पूछती हैं, ये क्या राशि भाभी, अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? भूख से हमारे पेट में अच्छा मच रही है। निधि दीदी, मुझे थोड़ी देर दीजिए, चावल उबल गए और सब्जी भी कट गई है, धोकर छौंकना है। भाभी, हमें सब्जी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो केवल चावल खाएंगे। हाँ, मसाले वाली सब्जी तो हमें बकवास लगती है। दोनों नंद नखरे दिखाकर चली जाती हैं। नखरे तो दोनों ऐसे दिखा रही हैं, मगर देखना, जब सालन वाले परवल खाएगी ना तो उंगली चाटती रह जाएगी। मम्मा मम्मा मम्मा, मेरे फेवरेट चावल कब बुनेंगे? भूखी भूखी लगी है। बस परी बेटी, चाची चावल बना रही है, गर्मा गर्म खाना हाजिर है। लो भाई, आ गया खाना, इंतजार खत्म हुआ। पर जैसे ही ससुराल वाले एकदम सादे चावल देखते हैं तो कचर कचर करने लगते हैं। अरे नहीं बहू, एकदम सफेद चावल घी और जीरे का छौंक तो मार देती। हाँ दैया, अरे तुम सबके सब एक दिन की दुल्हन पर क्यों राशन पानी लेकर चढ़ रहे हो? उसे अंदाजा नहीं होगा, आगे से ध्यान रखेगी। जी दादी माँ। सबके सब डाइनिंग टेबल पर रखे दिव्या का सारा घी चावल में चुपड़ के खा लेते हैं। इतनी मनपसंद से सबके लिए परवल की सब्जी बनाई थी, लेकिन किसी ने छुई भी नहीं। कोई बात नहीं, शाम को रोटी पर दिन की यही सब्जी चला लूंगी। इसी तरह दिन गुजर जाता है और राशि रात के खाने की तैयारी में भिड़ जाती है। फटाफट से आटा गूंथ लेती हूँ और सब्जी गर्म कर देती हूँ। राशि पूरी रसोई के अंदर आटा ढूंढती है, मगर उसे नहीं मिलता। लगता है तुम मुझे याद कर रही थी देवरानी जी। जी जेठानी जी, वो चकला बेलन और आटा का रोटी बनाना है। अरे रोटी को गोली मारो और चावल चढ़ा दो। मगर जेठानी जी, सुबह ही तो चावल बना था, मेरा तो रोटी खाए बिना पेट नहीं भरता। इसीलिए हमारे ससुराल में खाने में सिर्फ चावल बनता है, इसीलिए तो साल भर का राशन भरवा रखा है हमने। अब तुम भी आदत डालो। खैर,
सुषमा ने मटर भिजवाया है और खास कहा है बढ़िया तरह से मटर पुलाव बनाना, घी का तड़का लगाना, तभी खिलकर स्वाद आएगा। मैं चलती हूँ। जी अच्छा। हे भगवान, मेरे महारथी ससुराल वालों को चावल खाने का ज्यादा ही चस्का है। दिन में भी मेरा पेट नहीं भरा था, अभी भी नहीं भरेगा। आटा भी नहीं कि रोटी बना लेती। राशि दोनों बड़े बड़े पतीलों में 5-5 किलो चावल उबलने को रख देती है। लगता है चावल पककर तैयार हो गया, पानी पसाना पड़ेगा। हे भगवान, एक तो ये पतीला इतना भारी है, ऊपर से चावल का भाप भी मेरे हाथों पर लग रहा है। फिर जैसे दूसरे पतीले का नंबर आता है तो वो देखती है कि सारे चावल गीले हो चुके हैं, तो अपना माथा पीट लेती है। गई भैंस पानी में। हे भगवान, इस बासमती टुकड़े चावल का तो हलवा बन गया। अरे राशि भाभी, जल्दी से चावल ले आओ, भूख लगी है। हे भगवान, इन लोगों में सब्र नाम की थोड़ी भी चीज नहीं है, यही परोस देती हूँ। बेचारी बहू डरते हुए चावल परोसती है तो गीले चावल देखकर सब गुस्सा होते हैं। क्या बात है राशि भाभी, आपने तो इतने महंगे बासमती टुकड़े वाले चावल का कीमा बना दिया, चावल का सारा मजा किरकिरा कर दिया। सब लोग बेचारी बहू को खरी खोटी सुनाते हैं, जिससे राशि रो देती है। आप लोगों को गुस्सा जायज है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अब राशि के लिए उसके ससुराल में दोनों टाइम चावल का बनना रोजाना का सिलसिला हो गया। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चरने चली जाती? कितनी बार बताया है कि बहू खाने में सिर्फ चावल बनाया करो, अब जाओ, सर पर मत खड़ी रहो। बेचारी राशि मायूसी के साथ रसोई में आकर चावल बनाकर परोसती है। ऐसे ही सिलसिला जारी था। बस बहुत हो गया, मेरे बुक्कड़ ससुराल वालों ने तो अपने पेट का ठेका ले रखा है, अब मैं ये सरदर्दी और नहीं झेलने वाली। राशि उसी दिन चकला बेलन और आटा खरीद कर ले आती है, लेकिन ससुराल वाले रोटी खाने में तमाशा लगा देते हैं। क्या चावल खाने वाले ससुराल में रोटी खाने वाली राशि रह पाएगी? चलो आटा खाली करो और चावल बना लो फटाफट से। माँ जी, बस आज मैं किसी कीमत पर चावल नहीं बनाऊंगी, पर मुझ पर अब आप लोगों का दामन नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर चली अपने मायके। बहू के घर छोड़कर जाने की बात सुनकर ससुराल वालों के तोते उड़ जाते हैं। अरे बहू, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रूठ कर नहीं जाते, तुम्हें जो ठीक लगे तुम खाने में वही बनाना, लेकिन घर छोड़कर मत जाओ। आखिरकार राशि अपने तरीके से ससुराल वालों की चावल खाने की लत छुड़वा देती है और अब ससुराल में एक टाइम रोटी एक टाइम चावल बनने लगता है।